हेलो एवरीवन। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, यानी कि बच्चों में कौन से टीके कब लगाए जाते हैं और उन टीकों के क्या क्या नाम होते हैं, कैसे लगाते हैं, कौन सी दवाई किस नाम से मिलती है, कितनी मात्रा में लगाना है, क्या साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों भाषाओं में समझाऊंगा मैं आपको। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो डोज होता है बच्चों को, सबसे पहली जो वैक्सीन होती है उस वैक्सीन का नाम होता है गाइस BCG। पूरी वीडियो देखने स्किप मत करना, सारी चीज़ें मैं समझाने वाला हूँ आपको। पहली नाम है BCG। BCG क्या होती है? बेसिलस कैलमेटेड ग्वेरिन। ठीक है। कौन सी उम्र में लगाया जाता है? जन्म के समय। देखो, मैं वैक्सीन का नाम आपको बताऊंगा, हर वैक्सीन का एज किस उम्र में लगाई जाती है, डोज कितना मात्रा में लगाई जाती है, और रूट किस रूट में, मतलब कमर में लगाएंगे, हाथ में लगाएंगे, कि ओरली पिलाएंगे, ये चीज़ें मैं बताऊंगा। तो वैक्सीन का नाम है BCG। कुछ देख सकते हो डायग्राम में, इस तरह की वैक्सीन होती है BCG वैक्सीन। ड्यूरिंग द बर्थ, जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय में ही BCG का टीका लगाना रहता है। 12 घंटे के पहले पहले लगाया जाता है। यदि बच्चे का वजन कम रहता है तो उस अवस्था में हम लोग उसको थोड़ा डिले कर सकते हैं। 0.5 ml आपको ये लगाना होता है। कहाँ पे लगाते हैं? लेफ्ट अपर आर्म, उल्टे हाथ। ये रहा उल्टा हाथ, उल्टे हाथ के ऊपर आर्म पे, यहाँ पे। ठीक है। लेफ्ट अपर आर्म, आर्म मतलब ये वाला हिस्सा ऊपर की साइड पे। क्लियर है? अब देखो जरा इसमें डिटेल समझो। यह वैक्सीन बच्चों में जन्म के समय लगाई जाती है। कौन सी? BCG। सबसे पहला टीका जन्म के समय लगता है। यह वैक्सीन टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस के संक्रमण से बचने के लिए लगाई जाती है बच्चों को। अच्छा, BCG का टीका लगाते क्यों है? BCG का टीका लगाने का कारण है कि BCG से जो बच्चों में ट्यूबरक्लोसिस का खतरा रहता है वो टल जाता है। BCG के टीके लगाने से बच्चों को ट्यूबरक्लोसिस नहीं होता है। चीज़ आप लोग ध्यान रखना, उससे बचने, फिर भी हो जाता है वो तो, ठीक है, बट ये उसके चांसेस को कम कर देता है। इससे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है, और होता भी है तो जल्दी रिकवर हो जाता है। क्लियर है गाइस? तो पहला BCG का टीका है। अब नेक्स्ट है हमारा OPV, ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल देते हैं। पोलियो की वैक्सीन होती है, पोलियो की वैक्सीन होती है, ओरली देते हैं। ठीक है। और इसमें उम्र किस उम्र में दी जाती है? तो सबसे पहला जो डोज होता है, 3 डोज होता है। पहला जो डोज होता है ड्यूरिंग द बर्थ, जब बच्चा जन्म लेता है तब बच्चों को ओरली ये दवाई पिलाई जाती है। ठीक है। डोज 2 बूंद जिंदगी की, इसको 2 बूंद दिया जाता है, यानी कि 2 ड्रॉप्स बच्चे को पिलाई जाती है। ओरली मुंह के द्वारा इसको पिलाते हैं, ये चीज ध्यान रखना। यह बच्चों में जन्म के समय मुंह के द्वारा 2 बूंद पिलाई जाती है। जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म के बाद तुरंत इस दवाई को पिलाया जाता है। इसका उपयोग पोलियो वायरस के संक्रमण से बचने के लिए किया जाता है। जो पोलियो होता है, पोलियो के संक्रमण से बचने के लिए इस वैक्सीन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। याद रखना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। OPV ओरल पोलियो है ना, ओरली देते हैं हम इसको, पोलियो की वैक्सीन होती है। ठीक है। और ड्यूरिंग द बर्थ, जन्म के समय देते हैं, 2 ड्रॉप दिया जाता है ओरली। ये देते, ये देख लीजिए, इस तरह का कुछ होता है। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो इसका डोज होता है ओरल, जो पोलियो का जो नेक्स्ट होता है वो डोज 2 होता है। ये देते हैं 6 हफ्ते का। जब बच्चा 6 हफ्ते का हो जाता है तब उसको ये दिया जाता है। ओरली देते हैं 2 ड्रॉप, 2 बूंद ही इसको दिया जाएगा। रूट, और कौन सा रूट होता है? ओरली होता है, मुंह के द्वारा ही पिलाया जाता है। ये बच्चों में जो डोज नंबर 2, देखो पहला जो डोज था हमने कब दिया था? पहला डोज दिया था जब बच्चे ने जन्म लिया था, जन्म के समय। और इसका जो दूसरा डोज होता है वो जन्म के बाद देते हैं। कब देते हैं? 6 वीक, जब बच्चा 6 हफ्ते का हो जाता है तब ओरली पिलाते। यह बच्चों को 6 सप्ताह के समय मुंह के द्वारा बंद पिलाई जाती है। ये 2 बूंद, बूंद है, ये थोड़ा गलती हुई यहाँ पे, 2 बूंद है ये। ठीक है। द्वारा 2 बूंद पिलाई जाती है। ठीक है, 2 बूंद पिलाते हैं। इसका उपयोग पोलियो वायरस के संक्रमण से बचने के लिए किया जाता है। डोज 2 हो गया। अब इसका डोज 3, तीसरे नंबर का जो डोज होता है इसका, ओरल, ओरली देना है। अब ये कब देना है? 10 हफ्ते में। देखो पहला जो पोलियो का डोज दिया था जन्म के समय, फिर 6 हफ्ते के बाद, और फिर दिया हमने 10 हफ्ते के बाद। जब 10 वीक का बच्चा हो जाता है, 10 हफ्ते का हो जाता है, तब 2 बूंद फिर से पिलाया जाता है। रूट क्या रहता है? रूट रहता है ओरल, यानी कि ओरल ही बच्चे को दिया जाता है। ठीक है। यह बच्चों में 10 सप्ताह के समय मुंह के द्वारा पिलाई जाती है, 2 बूंदे। ठीक है। इसका संक्रमण पोलियो से बचने के लिए। तो हो गए टोटल 3 डोज। ठीक है। पहला डोज हमने सबसे पहले लगाया
जन्म के समय ओरली पिलाया बच्चे को, जन्म के बाद फिर हमने पिलाया 6 हफ्ते का बच्चा हुआ तब, उसके बाद ये वाला जो 10 हफ्ते का जब बच्चा होगा तब उसको ओरली पोलियो की वैक्सीन दी जाती है 2 बूंद। क्लियर है? अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अभी तक यदि आप स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हो तो आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, ठीक है? इसका भी स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ता हूँ। अब हमारी इसके बाद जो वैक्सीन आती है वो होती है हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन। अब ये हेपेटाइटिस बी क्या होता है? ये एक वायरस होता है गाइस जो कि लीवर पे अटैक करता है। इसके लिए भी वैक्सीन बचपन में दी जाती है ड्यूरिंग द बर्थ। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद तुरंत यदि बच्चा नॉर्मल वजन का है, यदि उसका वजन समान है 2.5 किलो से आसपास है, तो उसको ये वैक्सीन दी जा सकती है, ठीक है? जन्म के समय देते हैं डोज 0.5 ml इसको लगाते। कहाँ पर लगाते हैं? ये रूट राइट थाई, सीधे पैर की जांग पर। सीधे राइट वाला जो पैर होता है, जैसे जांग होती है, जो थाई होती है उसके मिड बीच में लगाते हैं हम इसको, ठीक है? ये क्वेश्चन पे पूछा गया है कि हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीन होता है कहाँ लगाया जाता है? राइट थाई पे लगाते हैं। कितना लगाना है? 0.5 ml लगाना है। कब लगाना है? ड्यूरिंग द बर्थ, जब बच्चा जन्म लेता है तभी ये लगाया जाता है, ठीक है? इतने क्लियर हुआ? अब इसमें देखो, यह बच्चों में जन्म के समय सीधे पैर की जांग पर लगाई जाती है। सीधे पैर की जांघों पर लगाई जाती है बच्चों को। इसके उपयोग से हेपेटाइटिस बी वायरस के संक्रमण से बचने के लिए किया जाता है। इसका यूज़ क्या होता है? हेपेटाइटिस बी, आप देख सकते हो वैक्सीन कुछ इस तरह की है। ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन है, ठीक है? कितनी लगानी होती है आपको लिखा हुआ है मैंने, 0.5 ml राइट थाई के ऊपर लगाई जाती है। ये चीज़ ध्यान रखना। स्क्रीनशॉट ले लो हेपेटाइटिस बी का, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट हमारा आता है पेंटावेलेंट डोज 1। अब ये पेंटावेलेंट क्या? पेंटा का मतलब होता है 5, पेंटा का मतलब 5, इसका नाम है पेंटावेलेंट। 5 दवाइयों का मिश्रण। अब इसमें 5 तरह की दवाइयाँ होती है। देखो कब लगाना है मैं बताऊंगा कौन कौन सी दवाइयाँ होती है। अभी रुको। 6 हफ्ते में जो इसका डोज पेंटावेलेंट का डोज 1 रहता है, जब बच्चा 6 हफ्ते का बनता है, 6 हफ्ते का बनता है क्या, 6 हफ्ते का हो जाता है बच्चा, तब लगाया जाता है। डोज कितना? 0.5 ml लगाना होता। कहाँ लगाना है? राइट थाई, सीधे पैर की जांग पर। ये भी सीधे पैर की जांघों पर ही लगाई जाती। देखिए जरा, ये बच्चों को 6 हफ्ते के समय सीधे पैर की जांग पर लगाई जाती है। इसमें 5 प्रकार की वैक्सीन का मिश्रण रहता है। 5 प्रकार की वैक्सीन होती है। कौन सी? डीपीटी, डिप्थीरिया, डीपीटी, डीपीटी 3 है, डी अलग है, पी अलग है, टी अलग है, तो डीपीटी का टीका इसी में इंक्लूड रहता है पेंटावेलेंट में, ठीक है? तो डीपीटी में क्या क्या हो गया? डिप्थीरिया और पेरिट्योसिस और टेटिनस, 3 हो गए। 3 कंपोजिशन ये है। उसके बाद एचआईवी और हेपेटाइटिस हो गए कितने? एचआईवी 1, हेपेटाइटिस 2 और डीपीटी ये 3। 3 और 2 5, तो कितने हो गए? 5। तो ये पेंटावेलेंट के नाम से वैक्सीन रहती है। पेंटावेलेंट का फर्स्ट डोज हम लगाते हैं बच्चों को, 6 हफ्ते का रहता है। 0.5 ml लगाया जाता है सीधे पैर की जांघ के ऊपर, राइट थाई के ऊपर हम लोग इसको अप्लाई करते हैं। देख लीजिए ये लिखा हुआ है, यहाँ पे भी दिया हुआ है कंपोजिशन में, आप लोग कंपोजिशन भी पढ़ सकते हो। टिटिनस, पेरिट्यूसिस और एचआईवी और हेपेटाइटिस, ठीक है? डीपीटी भी है और ये भी है। ये तीनों चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती है। इसको पेंटावेलेंट हम लोग कहते हैं, ठीक है? पेंटावेलेंट मतलब 5 दवाइयों का मिश्रण। इसका डोज 1 है, ये डोज हम 6 हफ्ते को लगाया है। स्क्रीनशॉट लो, फिर इसका मैं आगे बताता हूँ। इसका जो डोज 2 लगता है, अब डोज 2 पे आते हैं। पेंटावेलेंट का जो नंबर 2 का डोज रहता है, ये भी 5 दवाइयों का मिश्रण है। ये कब लगता है? जब बच्चा 10 हफ्ते का मतलब हो जाता है। जब बच्चा 10 हफ्ते का होता है तब लगता है। 0.5 ml, जब 0.5 ml क्वांटिटी इसकी रहती है, ये राइट थाई, सीधे पैर की जांग के ऊपर ही इसको लगाया जाता है, ठीक है? यह बच्चों को 10 हफ्ते के समय सीधे जांग के ऊपर लगाई जाती है। इसमें 5 प्रकार की दवाइयों का मिश्रण होती है। डोज 2, पेंटावेलेंट डोज 2। इसमें खाली चेंज है तो समय का अंतराल। पहले हमने कितने समय पे लगाया था? पहले हमने लगाया था इसको 6 हफ्ते पे, अभी हमने 10 हफ्ते पे लगाया है इसको, ठीक है? 3 दवाइयों डीपीटी, एचआईवी और हेपेटाइटिस का इसमें मिश्रण होता है। स्क्रीनशॉट लो, फिर इसके डोज 3 के बारे में बताता हूँ। तीसरा पेंटावेलेंट का जो डोज होता है वो लगता है जब बच्चा 4 हफ्ते का हो जाता है तब, ठीक है? जब बच्चा 4 हफ्ते का हो गया, सॉरी 14 हफ्ते का, 14 वीक का हो जाता है तब लगता है 0.5 ml। इसको कितनी मात्रा में लगाना होता है आपको? 0.5 ml लगाना होता है। कहाँ लगाना है? सीधे पैर की जांग के ऊपर, जो राइट थाई होती है, राइट थाई के ऊपर इसको लगाया जाता है, ठीक है? यह बच्चों में 14 हफ्ते के समय सीधी जांग के ऊपर लगाया
जाता है। इसमें 5 प्रकार की वैक्सीन उपस्थित रहती है। 5 मिश्रण रहता है, डीपीटी का, एचआईवी का और हेपेटाइटिस का। डीपीटी 3 है, डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टेटिनस, ठीक है, 3 इंक्लूड है इसमें, है ना। स्क्रीनशॉट लो इसका। 3 डोज लगते हैं 6 हफ्ते पे, 6 हफ्ते के बाद फिर 14 हफ्ते पे। टोटल 3 डोज बताया मैंने इसके। स्क्रीनशॉट लो इसका भी। नेक्स्ट आता है हमारा रोटा वायरस, ठीक है। रोटा वायरस का जो डोज 1 रहता है, ये रोटा वायरस क्या होता है, एक वायरल इन्फेक्शन होता है। 6 हफ्ते का जब बच्चा होता है तब 6 हफ्ते के बच्चों को ये ओरली 5 बूंद पिलाई जाती है, ठीक है। रोटेसिल के नाम से मार्केट में मिलता है, रोटेसिल के नाम से ओरली इसको देते, ठीक है। मैं सजेस्ट करता हूँ हमेशा जो वैक्सीन होती है ना गवर्नमेंट की ही लगवाना चाहिए। आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, वो बेस्ट होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा वैक्सीन होती है। उस गवर्नमेंट की वैक्सीन को आप हॉस्पिटल में भी लगवा सकते हो गवर्नमेंट में, या फिर उसको आप आंगनवाड़ी वगैरह जो संस्था रहते हैं वहाँ पे भी आप जाके लगवा सकते हो। वो डायरी बना के दे देते हैं, वहाँ पे ठीक है। तो रोटा वायरस डोज 1 जो होता है 6 हफ्ते के बच्चे को 5 बूंद पिलाई जाती है, ओरली हम देते हैं। ये बच्चों में 6 हफ्ते के समय सीधे मुंह के द्वारा पिलाई जाती है, जब ओरली इसको डायरेक्टली पिला देते हैं। इसका उपयोग रोटा वायरस के संक्रमण से बचने के लिए किया जाता है। जो रोटा वायरस का इन्फेक्शन होता है उससे बचने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। इसका जो डोज 2 रहता है, रोटा वायरस का 2 नंबर वाला जो डोज रहता है, इसके बाद वो कब लगाते हैं, वो लगाया जाता है 10 हफ्ते पे। पहले 6 हफ्ते पे, उसके बाद फिर 10 हफ्ते पे हमने लगाया ओरली। ओरली दिया मतलब बच्चे को हमने ओरली दिया जाता है माउथ के द्वारा। ये जब बच्चा 10 हफ्ते का समय सीधे मुंह के द्वारा पिलाई जाती है 10 बूंदे, सॉरी 5 बूंदे पिलाई जाती है, ठीक है। इसका उपयोग रोटा वायरस के संक्रमण से बचने के लिए हम लोग करते हैं। जो रोटा वायरस का इन्फेक्शन होता है उसके संक्रमण से बचने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। रोटा वायरस डोज 2, ठीक है। पहले 6 हफ्ते पे लगा रोटा वायरस का, फिर उसके बाद 10 हफ्ते पे लगा, और अब इसके बाद जो लगेगा रोटा वायरस का तीसरा डोज, वो कब लगेगा, वो लगता है 14 हफ्ते पे। जब बच्चा 14 हफ्ते का होता है तब 14 हफ्ते पे 5 बूंद फिर से पिलाई जाती है, ओरली देते हैं, ठीक है। जब बच्चा 14 हफ्ते का होता है तब इसको सीधे मुंह के द्वारा 5 बूंदें पिलाई जाती है। इसका उपयोग रोटा वायरस के संक्रमण से बचने के लिए किया जाता है, चीज ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट वैक्सीन आती है हमारी MR डोज 1। अब MR में 2 चीज़ें शामिल है, एक होता है मिसलेस और रूबेला, ठीक है। मिसलेस और रूबेला दोनों चीज़ों का इसमें 2 दवाइयाँ मिश्रित रहती है, ठीक है, मिसलेस और रूबेला। कब लगता है ये, जब बच्चा 9 महीने से 12 महीने के बीच में, 9 से 12 महीने के बीच में आपको इसको लगवाना पड़ता है, ठीक है। 9 महीने से 12 महीने के बीच के बच्चे को ये लगाई जाती है। कितने लगानी है, 0.5 ml अपर राइट आर्म, ठीक है। अपर ऊपर सीधे हाथ के ऊपरी, ठीक है, ये रहा सीधा हाथ के ऊपर साइड पे आर्म पे आपको इसको लगाना होता है, ठीक है। मिसलेस प्लस रूबेला 2 चीज़ों का कंपोजिशन होता है। ये बच्चों में 9 से 12 महीने के बीच में सीधे राइट अपर आर्म के ऊपर लगाई जाती है। ये 2 दवाइयों का संक्रमण से बचाती है हमारी मिसलेस और रूबेला, ठीक है। इसमें 2 तरह की वैक्सीन होती है, मिसलेस और रूबेला, देख सकते हो आप लोग। इस तरह की वैक्सीन होती है रूबेला और मिसलेस। MR इसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। MR डोज 1। अब MR का डोज 2 कब लगेगा, MR का डोज 2 लगेगा, इसमें भी मिसलेस रूबेला दोनों होंगे। जो डोज 2 लगेगा वो लगेगा 16 से 24 महीने के बीच में, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, 16 से 24 महीने के बीच में इसको लगाया जाता है बच्चों को। अब इसमें कितना लगाना है, 0.5 ml लगाना होता है अपर राइट आर्म, और ये भी ऊपर राइट आर्म पे ही लगता है, ठीक है। यह बच्चों में 16 से 24 महीने के बीच में सीधे हाथ के ऊपरी बाजू पर लगाया जाता है। ये 2 प्रकार का मिश्रण होता है, मिसलस और रूबेला दोनों के संक्रमण से ही हमें बचाता है। नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो हमारे आता है वो आता है जेई, जैपनीज इंसेफेलाइटिस, ठीक है। जैपनीज इंसेफेलाइटिस जो होता है एक डिसीज होती है जो कि वायरस के द्वारा कोस की जाती है, और ये मच्छरों के द्वारा ये वायरस फैलता है, ठीक है। 9 से 12 महीने, जब बच्चा 9 से 12 महीने का रहता है तब इसका डोज 1 लगाया जाता है जेई का। कितना लगाना है, इसका जो डोज लगता है वो लगता है 0.5 ml के लगभग इसका डोज लगाया जाता है।
अपर लेफ्ट आर्म, अब उल्टे हाथ पे ऊपरी तरफ इसको लगाया जाता है, ध्यान रखना। ये बच्चों में 9 से 12 महीने के बीच में उल्टे हाथ के ऊपरी हिस्से पर लगाया जाता है, उल्टे हाथ के ऊपरी हिस्से पर आर्म पे लगाते हैं। इसका उपयोग जैपनीज इंसेफ्लाइटिस वायरस के संक्रमण से बचने के लिए किया जाता है, और यहाँ वायरस मच्छरों के द्वारा फैलता है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। मॉस्किटो जो रहती है वो इसको ट्रांसफर करती है, मच्छरों के द्वारा फैलता है, ठीक है। जैपनीज इंसेफ्लाइटिस वैक्सीन लिखा हुआ है, लाइव वैक्सीन जिसे कहते हैं। RX डॉक्टर प्रेस्क्राइब है, मतलब कि वो तो वैक्सीन तो लगती है बच्चों में, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। अब इसका पहले डोज 2 देख लो, मैंने इसमें विटामिन ए बता दिया। इसका जो डोज, जो जैपनीज वायरस का जो होता है डोज 2 जो लगता है ना, वो कब लगता है? 16 से 24 महीने के बीच में, ठीक है। कितना लगाना है? वही सेम लगता है, 0.5 ml लगाया जाता है, अपर लेफ्ट आर्म पे लगाया जाता है। ये बच्चों में 16 से 24 महीने के बीच में उल्टे हाथ के ऊपर लगाया जाता है। ये जैपनीज वायरस का संक्रमण से बचाता है और ये मच्छर के द्वारा फैलता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। एक पीछे मैंने एक चीज छोड़ी है, विटामिन का। अब विटामिन ए की वैक्सीन भी दी जाती है, विटामिन ए की वैक्सीन दी जाती है 9 महीने के आसपास। कितनी देनी है? 1 ml दी जाती है, 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट ओरली पिलाई जाती है। डायग्राम देख सकते हो, इस तरह की वैक्सीन होती है, इसको ओरली दे सकते हैं। ये बच्चों में 9 महीने के बाद मुंह के द्वारा 1 ml पिलाई जाती है, ठीक है। अब आगे बढ़ता हूँ, जेपनीस हो गया हमारा। अब जो वैक्सीन आती है वो होती है डीपीटी का बूस्टर डोज, ठीक है। डीपीटी का बूस्टर डोज होता है, ये डिप्थीरियासिस, पेरिटोसिस और टेटनस तीनों चीज़ों का कंपोजिशन से, मिश्रण से बनता है। जब बच्चा 16 से 24 महीने का होता है तब उसे ये लगाई जाती है ना, डीपीटी का बूस्टर डोज होता है, ठीक है। डोज 1 है ये बूस्टर, 16 से 24 महीने के बीच में लगाते 0.5 ml। लगाते का है अपर राइट थाई, अपर ऊपर, राइट मतलब राइट साइड वाली थाई पे लगाते हैं इसको, ठीक है। ये बच्चों को 16 से 24 महीने के बीच में सीधे पैर की ऊपरी जांघ पर लगाई जाती है। इसका उपयोग 3 प्रकार के डिप्थीरियासिस, पेरिटोसिस और टिटनस 3 प्रकार के संक्रमण से बचने में इसका हेल्प मिलती है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट जो हमारी आती है, इसका बूस्टर डोज 2, इसका 2 बूस्टर डोज लगते हैं। 5 से 6 साल का जब बच्चा होता है तब उसको ये डोज लगता है, और ये 0.5 ml लगाते हैं, अपर आर्म पे इसको लगाया जाता है इसका बूस्टर डोज, ठीक है। यह बच्चों में 5 से 6 साल के बीच में हाथों के ऊपर लगाई जाती है। 3 प्रकार की दवाइयाँ मिश्रित रहती है, डिप्थीरियासिस, पेरिटोसिस और टिटेनस, 3 प्रकार की दवाइयों का मिश्रण होता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। और ये था आपका इम्यूनाइजेशन शेड्यूल, मैंने जल्दी बताया है, आप इसको स्लो करके भी देख सकते हो। बच्चों कमेंट कर रहे थे सर आप जल्दी धीरे बताते हो, तो मैंने इसलिए इसको फास्ट एक्सप्लेन किया। तब तक आप लोग कोई टॉपिक आपको पढ़ना है कमेंट कर दीजिए। और एक स्टूडेंट मुझे बहुत सारी कमेंट कर रहा था, सर प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा सेफ दवाइयाँ कौन सी होती है। इसके बाद वही वीडियो अपलोड होने वाली है, तब तक आप लोग इस वीडियो को देख के ही जाके। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।